गुरु प्यारी साध संगत जी, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। आज की साखी जो है 2020 की सबसे बड़ी साखी है कि किस तरह पर्यावरण को इंसान ने ही बर्बाद किया। अगर पर्यावरण को इस तरह से बर्बाद ना किया होता तो शायद इस तरह की कोई बीमारी हम लोगों को लगती ही ना, क्योंकि इम्यूनिटी स्ट्रांग होनी चाहिए। और इम्यूनिटी किस चीज़ से स्ट्रांग होती है? प्रकृति की दी गई चीज़ों से, चाहे वो हम खाते हैं, चाहे वो ऑक्सीजन लेते हैं पर्यावरण से। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, आज की साखी इसी बारे में है। और गुरु प्यारी साध संगत जी, इस साखी को अंत तक जरूर सुनना, क्योंकि इसमें एक गूढ़ मैसेज छुपा हुआ है जो हम सब की जिंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आइए गुरु प्यारी साध संगत जी, सुनते हैं आज की ये सुंदर सी साखी। ये कहानी है दो भाइयों की, जिनके परिवार में पिता होते हैं। और गुरु प्यारी साध संगत जी, ये दोनों बच्चे छोटे छोटे होते हैं। एक बड़ा भाई होता है, एक छोटा भाई होता है। पिता इनके आंगन में एक आम का पेड़ लगाते हैं। आम का पेड़ जैसे जैसे बड़ा होता जाता है, बड़े भाई को आम के पेड़ से प्यार होता जाता है। वही उसकी देखभाल करता है, उसको प्यार करता है, उसको पानी देता है। जैसे जैसे वो पेड़ बड़ा होता है, उसके फल चखता है, उस पर झूला डाल के झूला झूलता है, तो उसको इतना लगाव हो जाता है अपने पेड़ से कि वो उसको रोज़ गले से लगाता है जैसे कोई अपने दोस्त को लगाता हो। वो उस आम के पेड़ को अपना पक्का दोस्त मान लेता है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, जैसे जैसे बड़ा होता जाता है, उस आम के पेड़ से जो फल निकलते हैं उनको बेच के घर में पैसे भी आते हैं। तो वो आम का पेड़ जो होता है वो घर का गुजारा भी चलाता है। इसीलिए उस आम के पेड़ से और भी ज़्यादा गहरी दोस्ती होने लगती है कि आम का पेड़ मुझसे कुछ नहीं मांगता, बल्कि मुझे देता ही है। मुझे फल देता है, मुझे छांव देता है धूप में, और मुझे बारिश से भी बचाता है। और मैं इस पे झूला झूल पाता हूँ, सावन में इतनी ठंडी ठंडी हवा खाता हूँ मैं, इससे इतनी प्योर ऑक्सीजन मिलती है इससे। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, उस पेड़ से बड़े भाई को बड़ा लगाव होता है। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं, दोनों बच्चों की शादी हो जाती है। और गुरु प्यारी साध संगत जी, जो उनके पिताजी होते हैं वो परमात्मा को प्यारे हो जाते हैं। अब जैसे ही दोनों भाइयों की गृहस्थी अलग होती है, तो छोटे भाई की जो पत्नी होती है वो छोटे भाई से कहती है कि मुझे अलग होना है, मैं इतने बड़े परिवार में खाना नहीं पका सकती। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, छोटा भाई बीवी की बातों में आके बड़े भाई से कहता है कि मुझे बंटवारा चाहिए। बड़ा भाई से पूछता है कि तुझे बंटवारा किस लिए चाहिए? तो वो कहता है बस मैंने कह दिया ना, मुझे बंटवारा चाहिए तो चाहिए। तो जब वो बंटवारा करने बैठते हैं तो घर के जिस हिस्से में आम का पेड़ आता है वो हिस्सा छोटे भाई के हिस्से में आ रहा होता है। छोटा भाई उसी हिस्से को मांगने की जिद कर बैठता है। कहते हैं ना, जो छोटा होता है घर का, उसमें समझदारी कम होती है और जिद ज़्यादा होती है। तो छोटा भाई जिद करके बैठ जाता है कि मुझे ये ही पोर्शन चाहिए, घर का यही हिस्सा चाहिए, और ये पेड़ मेरे हिस्से में आ रहा है। अब ये पेड़ मेरा है, मैं चाहे इसको काटूं चाहे कुछ भी करूं, ये पेड़ मेरा है। बड़ा भाई कहता है तू चाहे जो मुझसे ले ले, लेकिन मेरा पेड़ मुझसे मत मांग। मेरी हर मुसीबत में ये मेरा दोस्त रहा है, तू जानता है ना मेरा पक्का दोस्त यही है। छोटा भाई कहता है हाँ हाँ ठीक है, तेरा दोस्त है, मेरा दोस्त नहीं है, मैं नहीं मानता पेड़ वेड़ दोस्त होते हैं। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, बड़े भाई को बड़ा दुख होता है इस चीज़ का कि छोटा भाई उसके इमोशंस को नहीं समझ रहा, उसकी फीलिंग्स को नहीं समझ रहा होता। बड़ा भाई उसके बड़े हाथ जोड़ता है, लेकिन छोटा भाई बड़ा क्रूर हो जाता है। कहता है या तो मैं इसको काटूंगा या इसके जो भी होगा ये सब मेरा होगा, ये पेड़ तेरा किसी भी बात से नहीं रहेगा, क्योंकि ये मेरे हिस्से में आ रहा है। तो जो बड़ा भाई होता है बड़ा दुखी होकर राजा के पास जाता है और राजा से कहता है कि मेरा न्याय करें, मेरा दोस्त है वो, मेरा सब कुछ है मेरा पेड़, और वो मुझसे मेरा पेड़ मांग रहा है। मैं अपना पेड़ नहीं दे सकता, मेरे बाबा की आखिरी निशानी भी वही है, क्योंकि वो पेड़ मेरे बाबा ने लगाया था। मेरे बाबा तो नहीं रहे,
लेकिन उनकी यह आखिरी निशानी है, इसीलिए मैं इसको कटते नहीं देख सकता और मैं इसको अपने पास चाहता हूँ, क्योंकि मैं इससे प्यार करता हूँ। मैं जानता हूँ मेरा छोटा भाई पेड़ों से उसका कोई लगाव नहीं है। वो इसको ना तो पानी देगा, ना इसको कुछ इसकी सेवा करेगा, और शायद इसको काट भी देगा। तो गुरुप्रिय साध संगत जी, राजा अपने मंत्री को कहते हैं कि कोई इसका उपाय निकालो, क्योंकि जब हिस्से में आ रहा है छोटे के तो छोटे का ही बनता है। तो मंत्री कहता है बात तो सही है, जब हिस्से में अगर छोटे के आ रहा है तो ये तो छोटे का ही बनता है। तो मंत्री उससे कहता है तुम अपने अपने काम पे जाओ, हम 4 दिन बाद फैसला सुना देंगे। इतने में छोटे भाई और बड़े भाई अपने अपने काम में बिजी हो जाते हैं, दोनों की दुकानें होती हैं। मंत्री अपनी सेना को, कुछ जो लोग होते हैं सेना के, उनको गुप्तचरों को भेज के और छोटे भाई की दुकान पर भेजती है और कहलवाती है कि तुम्हारे आम के पेड़ को आग लग गई है घर में, तुम जाकर देखो, उसको बचाओ। तो छोटा भाई कहता है मेरे पास यही काम नहीं है, मैं अपना काम धंधा छोड़ के वहाँ नहीं जाऊँगा इस ज़रा से पेड़ को बचाने के लिए। मैं अपना इतना महंगा काम धंधा कैसे छोड़ सकता हूँ, आग लगती है तो लग जाए। यहीं गुप्तचर बड़े भाई के पास जाते हैं। यही बात वो जैसे ही बड़े भाई से कहते हैं, बड़ा भाई अपना सारा काम छोड़ के, अपना गल्ला यूं ही खुला छोड़ के घर की तरफ नंगे पैर भाग चलता है और जाके अपने आम के पेड़ को गले से लगा के रोने लग जाता है कि परमात्मा शुक्र है तेरा, मेरे आम के पेड़ को कुछ नहीं हुआ। अब वो गुप्तचरों से पूछता है कि तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला। वो महल जाता है तो मंत्री कहता है कि फैसला हो चुका है कि ये पेड़ तेरा है। तो वो बड़ा भाई उसे पूछता है कि आपने झूठी खबर क्यों फैलाई मेरे पेड़ की, कि मेरा पेड़ जल गया है। तो मंत्री कहता है तुम्हारी परीक्षा थी कि वो पेड़ सच में किसके हिस्से में और कौन सही हकदार उसका है, और उस परीक्षा में तुम पास हुए। तुम्हारे भाई को इसकी कुछ नहीं पड़ी, वो अपने काम में मगन था, लेकिन तुमने अपना सारा काम छोड़ दिया, तो इसके सही हकदार तुम हो। और अब तुम्हारे भाई को 3 साल की सज़ा सुनाई जाएगी, क्योंकि वो पर्यावरण का दुश्मन है। तो गुरुप्रिय साध संगत जी, बड़ा भाई मंत्री के पैरों में बैठ जाता है और राजा के पैरों में गिर के कहता है कि मेरे भाई को सज़ा मत दो, मैं अपने भाई से बहुत प्यार करता हूँ। मैं जितना प्यार अपने पेड़ से करता हूँ उतना ही प्यार मैं अपने भाई से करता हूँ, मेरे भाई को कोई सज़ा मत देना। छोटे भाई को साथ साथ बुलवा लिया जाता है। छोटे भाई के सामने फिर मंत्री कहता है कि तुम्हें 3 साल की सज़ा दी जाएगी, और छोटा भाई डर जाता है। बड़ा भाई फिर से कहता है कि सज़ा देनी है तो मुझे दे दो, पर मेरे भाई को कोई सज़ा मत दो। ये बात देख के मंत्री कहता है देखा, अपने भाई को देखा तुमने, ये तुमसे कितना प्यार करता है। आम के पेड़ से तो करता ही करता है, अपने पेड़ से, पर्यावरण से, लेकिन ये तुमसे कितना प्यार करता है, ये तुमने देखा। और तुम थे जो इसकी फीलिंग्स को, इसकी भावनाओं को ठेस पहुंचाने चले थे। ये तुम्हारी कितनी कदर करता है और तुम इसकी ज़रा सी भी परवाह नहीं करते। छोटा भाई शर्मसार हो जाता है और अपने बड़े भाई के पैरों में गिर के माफ़ी मांगता है कि मुझे माफ़ कर दो कि मैं तुम्हारी भावनाओं को नहीं समझ पाया। तो गुरुप्रिय साध संगत जी, 2020 की हमारी सबसे बड़ी सीख यही थी कि हमने पेड़ों से प्यार नहीं किया। आप सब अपने बच्चों को और ख़ुद भी ये सीख लें कि आपकी ज़िंदगी में अगर कोई भी त्यौहार आता है, चाहे वो नया साल है, चाहे आपका जन्मदिन है, चाहे कोई भी त्यौहार जो आप मनाते हो, उस दिन आप एक पेड़ ज़रूर लगाएं और उसकी सेवा करें। आप इन पेड़ों की एक बार सेवा करेंगे, आपको जीवन भर ये वापस देंगे ही, आपसे कुछ मांगेंगे नहीं। सबसे ज़्यादा अगर हम परेशान हुए 2020 में तो अपने ख़राब पर्यावरण की वजह से, क्योंकि हमने पेड़ों को काट दिया और प्रदूषण इतना बढ़ा दिया कि हमारे जो इम्यूनिटी लेवल है, जो ऑक्सीजन लेवल है हमारे पर्यावरण में, वो सब खत्म हो गया। हमारा इम्यूनिटी लेवल इसलिए डाउन हुआ क्योंकि हमारे पर्यावरण में ऑक्सीजन की मात्रा कम है। जब पर्यावरण में से प्रदूषण को गायब कर दिया गया, जब कोई वाहन नहीं चला, तो ओजोन परत भी हील करने लग गई, जिसमें इतना बड़ा छेद हो गया था। ओजोन परत में छेद होने का मतलब है तमाम बीमारियों को, तमाम महामारियों को बुलावा देना, पृथ्वी को नष्ट करना। तो गुरुप्रिय साध संगत जी, पेड़ों से प्यार करें जैसे उस बड़े भाई ने किया। अगर आप पेड़ों से प्यार करेंगे तो वो पेड़ आपसे इतना प्यार करेंगे कि आपको जो जीवन के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो ऑक्सीजन आपको देंगे ज़िंदा रहने के लिए। आपको वो फ्रूट्स देंगे, सब्जियां देंगे, सब कुछ देंगे, आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए सब कुछ देंगे।
जो जीवन के लिए ज़रूरी होता है, और अगर आप इन पेड़ों को काटेंगे तो सिर्फ महामारी के कुछ नहीं फैलेगा, यूं ही तमाम बीमारियां लगती रहेंगी, यूं ही पर्यावरण नष्ट हो जाएगा और हेल्दी कोई भी नहीं रहेगा। आज आप देखते हैं कि शहरों में रहने वाले लोग ज़्यादा बीमार होते हैं इन कंपैरिजन ऑफ गांव में रहने वाले। जो गांव में रहने वाले लोग हैं चुस्त रहते हैं, दुरुस्त रहते हैं, लेकिन शहरों में तमाम बीमारी होती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन का लेवल कम है, पर्यावरण ठीक नहीं है, पौधे नहीं हैं ज़्यादा। गुरु मेरी साथ संगत जी, जो बड़े बड़े लोग भी होते हैं ना, अपने अंत समय में अपने फार्म हाउस पे बिताना वो समय ज़्यादा पसंद करते हैं। तो गुरु मेरी साथ संगत जी, अपने पर्यावरण से, अपने पौधों से प्यार करें। इस नए साल का एक रेजोल्यूशन ज़रूर बनाएं कि आप अपनी हर खुशी में एक पौधा लगाएंगे और उसकी देखभाल करेंगे। तो यही है 2020 की सबसे बड़ी सीख। तो गुरु मेरे साथ संगत जी, मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में नई साखी और शब्द के साथ। तब तक के लिए मुझे आशीर्वाद दें, मुस्कुराते रहें और यूं ही सिमरन करते रहें।